लो एस्पिरेंट्स, आज का डिस्कशन होने वाला है रिटर्न से रिलेटेड। और आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो, जब भी अब देखो, तुमने बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एनडीए का रिटर्न देते जा रहे हैं और क्लियर नहीं हो पा रहा है, राइट? ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका फर्स्ट टाइम में निकल जा रहा है सब कुछ। तो देखो, शायद तुम भी 6 घंटे की मेहनत कर रहे हो, शायद वो बंदा जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला वो भी 6 घंटे की मेहनत कर रहा है। बट यहाँ पे कुछ एक ऐसी चीज होगी ना, एक छोटी सी गलती जो तुम कर रहे हो और जो उस बंदे ने नहीं की। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो गलती हो रही है या नहीं? देखो, तुम ना, तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, सेकंड अटेम्प्ट नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा, राइट? तो देयर माइट बी सम रीजन बिकॉज ऑफ विच यू आर नॉट एबल टू क्लियर रिटर्न, एंड दिस इज द टाइम दैट यू शुड नो what mistakes are you committing. Okay, तो सबसे फर्स्ट इज दैट यू नीड टू फोकस ऑन इज, देखो, पिछला वाला अटेम्प्ट नहीं हुआ क्लियर, ओके? तो तुमने क्या किया होगा कि यार, ये एनडीए 2023 नहीं निकला, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना एनडीए 2023 निकालूंगा। प्रॉमिस तो कर दिया, डेडिकेशन वही है, हार्ड वर्क वही है। बट एक क्वेश्चन, क्या तुमने एनडीए 1 में फेल होने के बाद या क्लियर नहीं करने के बाद तुमने क्या उस चीज पे या खुद पे एनालिसिस किया कि यार मैं कहाँ, कौन सी चीज पे वीक पड़ गया था? किया नहीं। तुमने, बहुत सारे बच्चे नहीं करते ये चीज। तुमने क्या किया होगा कि आज पता चला कि मेरा क्लियर नहीं हुआ, द वेरी नेक्स्ट डे यू माइट हैव स्टार्टेड वर्किंग रियली रियली हार्ड। बट द एस्पेक्ट दैट यू आर मिसिंग राइट नाउ इज you're not analyzing yourself, you're not self introspecting yourself. Yeah, एनालाइजिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू। जिसने खुद को एनालाइज करके अपने वीक पॉइंट्स, अपनी गलतियों को देख लिया ना, तो वो बंदा नेक्स्ट अटेम्प्ट आराम से निकाल लेगा। बट यहाँ पे पॉइंट आता है कि यार, अपने मिस्टेक्स को कैसे जज करे, कैसे चेक करे? देखो यार, अगर हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जिसपे तुम मिस्टेक कर रहे होंगे। जैसे देखो, कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास एक स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं होता है, राइट? एक ऐसा बच्चा, कोई कोई ऐसे होंगे जिनका स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं है। स्ट्रक्चर्ड प्लान मतलब, ऐसे कोई बच्चा होगा जो क्या कर रहा है, आज उसने स्टार्ट किया पॉलिटी पढ़ना, 1 घंटे के बाद उसको बोर हो गया, उसने छोड़ दिया। उसने फिर हिस्ट्री उठाने का सोचा, हिस्ट्री उठाते ही उसको नींद आने लगी, तो उसने वो भी छोड़ दिया। उसके बाद वो मैथ्स पे आया, राइट? तो यहाँ पे तुमने कुछ एक स्पेसिफिक गोल डिसाइड किया है अपने दिन का? नहीं यार। तुमको क्या लगा, तुमने पॉलिटी नहीं हो रही तो हिस्ट्री करूंगा, हिस्ट्री नहीं हुई तो मैं मैथ्स करूंगा। ये चीज नहीं। अगर तुम्हें कुछ चीजें पानी है ना, तो उसको एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में चलना है कि यार, ये 2 घंटे में इस चीज को डेडिकेट करने वाला हूँ, वो 2 घंटे में उस चीज को डेडिकेट करने वाला हूँ। तुम एकदम एकदम स्कैटर्ड प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें एकदम फोकस्ड, प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड प्लान के थ्रू ही तुम्हें चीज को करना होगा। तो सबसे पहले, अगर तुम्हारे पास एक प्लान नहीं है, तुम्हारे पास एक रूटीन नहीं है, जो बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होता है, तुम्हारा एक रूटीन नहीं है, तो फायदा नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले अपना एक रूटीन बनाओ कि तुम किस, जो भी टाइम तुम्हें कंफर्टेबल है, फिर चाहे तुम सुबह उठ के पढ़ रहे हो या तुम रात को देर तक पढ़ रहे हो, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है? ऐसा नहीं है कि तुम्हें सुबह उठ के ही पढ़ना है या तुम्हें रात तक ही पढ़ना है। जो तुम्हें सूटेबल लग रहा है। तुम्हें, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सुबह नहीं उठ पाते, तुम रात को एक्सटेंड करो ना अपनी पढ़ाई। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार, कि हो ही नहीं रहा, ना ही सुबह करो ना ही शाम को करो, और मैं सुबह दिन भर खेल ही रहा हूँ। ये चीज नहीं। अब तुमने गोल बनाया है, राइट, एनडीए को, कि क्लियर करना है, जाना है, ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे कुछ चीजें आनी चाहिए। दैट इज फर्स्ट, मेक अ रूटीन, मेक अ प्लान। और ये प्लान कैसा होना चाहिए? मेक अ डे वाइज प्लान, और यू कैन गो फॉर वीक वाइज, और यू कैन गो मंथ वाइज, या 15 डेज प्लान बनाओ, राइट? कि 15 डेज में मेरा कितना कितना सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है प्लान बना दिया तो उसको छोड़ ही रहे हो, तो एकदम छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। 15 डेज के बाद उसको भी एक बार चेक करो कि यार, जो जो चीजें मैंने लिखी थी इस ब्लॉक में, क्या वो चीजें मेरे से कंप्लीट हुई? क्या मेरा चैप्टर 1 जो मैंने लिखा था वो कंप्लीट हुआ? क्या मेरा पॉलिटी पूरा कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? उस चीज को भी एनालाइज करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार 15 डेज में नहीं हुआ वो, तो उस हिसाब से तुम्हें टाइम को फिर शेड्यूल करना पड़ेगा, फिर एक रूटीन, फिर एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, और उसके हिसाब से स्टिक रहना। ओके? और तुम एक ये भी कर सकते हो कि यार, मैं एक दिन में क्या क्या चीजें कंप्लीट करने वाला हूँ। और ये बहुत अच्छी चीज है कि दिन में क्या क्या होने वाला है, क्योंकि फिर तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि यार, मैं पॉलिटी भी कर लूँ, मैं हिस्ट्री भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। अब तुमने एक दिन में डिसाइड कर लिया कि मैं पॉलिटी का एक 15 पेजेस रीड कर लूंगा, मैं हिस्ट्री का थोड़ा सा पढ़ लूंगा, और मैं मैथ्स का बहुत ज्यादा करूंगा, मैथ्स को मैं 3 घंटा डेडिकेट करूंगा, इसमें मैं ये सारी चीजें निपटा लूंगा। ये 3 आवर्स में मैं एटलीस्ट 100+ क्वेश्चन कर लूँ, या मैं 40+ क्वेश्चन कर लूँ, राइट? तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड प्लान आना चाहिए, सबसे फर्स्ट चीज। ये गलती
राइट? तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बना लो, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करो। अब देखो यहाँ पे तुमने कुछ-कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने डेडिकेशन पूरी डाली होंगी, जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट एकदम अच्छे से किया होगा, कंसिस्टेंट रहे होंगे, बट कहाँ पे वीक पॉइंट? सेकंड चीज़ इज़ तुम्हें ना ऐसे ज़रूरी नहीं है कि तुम जाके लोगों से वैलिडेशन लो कि मेरा क्लियर हो गया या नहीं। ये बहुत बच्चों में मैंने देखा है कि या क्लियर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्लियर होगा, नहीं होगा। यार तुम लोग इस डाउट में क्यों हो? तुम्हें पता है तुम्हारा प्रिपरेशन किस लेवल का है, अगर तुम्हारा कोई कल एग्ज़ाम है, एसएसटी का एग्ज़ाम है, तुमने पढ़ रखा है, तो तुमको पता है ना तुम्हारा क्लियर होने वाला है। देखो, अब तुम अगर डाउट में हो कि मेरा तुम जाके किसी और से पूछ रहे हो कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। यार वो तो मुझे पता होगा ना कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला। तुम जाके किसी और से वैलिडेशन क्यों ले रहे हो? अब जब तुम लोगों के पास वैलिडेशन लेने जाओगे तो 1-2 या चीज़ तो होगी। या तो तुम एकदम डिमोटिवेट हो जाओगे और या तो एकदम तुम मोटिवेट हो जाओगे। अब देखो तुम वो बोल देंगे कि यार नहीं यार तेरे से तो नहीं हो पाएगा, ऐसा है, वैसा है। या वो एकदम ऊपर-ऊपर से बात कर देंगे कि यार हो जाएगा, तू इतना टैलेंटेड है। यार तू फर्स्ट अटेम्प्ट तू बिना पढ़े भी तू निकाल लेगा। अब तुम इस चीज़ से हवा में आ जाओगे, फिर तुम्हारी प्रिपरेशन हल्की हो जाएगी, राइट? और अगर तुम इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन एकदम ज़ोरदार होनी चाहिए। तो डोंट गो फॉर एनीवन्स वैलिडेशन। तुम्हें लगता है कि नहीं हो पाएगा क्लियर, तो ये चीज़ें सोचो कि मैं कैसे खुद से कैसे करूँ कि इन चीज़ों पे मैं वर्कआउट कर लूँ, मेरा कैसे क्लियर होगा, राइट? डोंट गो फॉर वैलिडेशंस। अगर जाना है तो एकदम जेन्युइन इंसान के पास खुद से ही लो, वैलिडेशन लेना है तो कि तुम्हें लगता है कि यार अगर मैंने इतना प्रिपेयर कर लिया, अब मुझे लगता है कि हाँ, मेरा 80% क्लियर हो जाएगा, 20% स्टिल आई एम इन डाउट। तो वो जो 20% डाउट है ना, वो तुम कैसे निकालोगे? ऑल डिपेंड्स ऑन यू ना। तो अभी किसी और के पास जाके ये नहीं बोल सकते कि ये 20% में मुझे डाउट लग रहा है, मुझे बताओ मैं क्या करूँ? अब तुम्हें पता होगा कि तुमने कौन से चैप्टर्स छोड़े हैं, तुम्हारे कौन से टॉपिक्स वीक है, तुम इंग्लिश में कौन से टॉपिक में वीक हो, राइट? फिर वो 20% वहाँ पे वर्क करना होगा तुम्हें, ओके? ये हो गई। एंड द थर्ड वन इज़ अप्रोच। First one was structured plan, then validation. Don't go for anyone's validation. Your validation is enough for your own self for clearing any kind of exam. Don't have self doubt. If you are preparing really hard, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ने के बाद भी बोलते हैं कि यार मेरा क्लियर होगा नहीं होगा। ये डाउट क्यों रहना चाहिए? इसका मतलब या तो तुम 10 से 12 घंटे टाइम वेस्ट कर रहे हो या तो तुम कुछ नहीं कर रहे हो, राइट? अब उसके बाद थर्ड इज अप्रोच। अब पता है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उन्हें कोई एक बंदा दिख गया, कोई कोई दिख गया, बोलेगा यार मेरे को मुझको बताओ ना क्या-क्या, इवन दो उनको पता है कि क्या रिसोर्सेज़ फॉलो करना है। वो उसके पास जाएँगे, वो कुछ और न्यू रिसोर्सेज़ बताएँगे, तो फिर वो बंदा वहाँ पे कन्फ्यूजन में आ जाएगा कि यार क्या रिसोर्स फॉलो करे? इसको फॉलो करे, इसको फॉलो करे, उसको फॉलो करे। फिर वो सारी बुक्स लाएगा और सारी बुक्स में से प्रिपरेशन कर रहा है। तो वो एक चीज़ पे फोकस्ड ही नहीं है ना। तुम एक साथ सोच रहे हो मैं एनडीए भी निकालूँगा, मैं सीबीएसई में 100 भी स्कोर करूँगा, मैं नीट भी क्रैक करूँगा, मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा। तुम्हारा माइंड एकदम डाइवर्टेड रहेगा हर एक जगह पे, राइट? तो जो भी चीज़ कर रहे हो ना, अप्रोच एक एकदम ओरिएंटेड होनी चाहिए, किस वे में कर रहे हो, कौन सी बुक्स, कौन से रिसोर्सेज तुम फॉलो कर रहे हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि देखो यार, अब तुम 10 बंदों के पास जाओगे तो किसी किसी ने किसी से प्रिपरेशन की होगी, किसी ने किसी से प्रिपरेशन की होगी, राइट? अब तुमने कोई एक बुक स्टार्ट कर दी फॉलो करना ना, तो उसी बुक से स्टिक रहो, कोई और चीज पे जंप मत करो, ओके? तो तुम्हारा अप्रोच मैटर्स अ लॉट, ओके? अप्रोच इज वेरी मच नीडेड। अब हम बात करेंगे कि इवन दो आफ्टर प्रिपेयरिंग अ लॉट, मैथ्स के हमने 3000 प्लस क्वेश्चन लगा दिए, तभी भी नहीं हो रहा क्लियर। क्यों, किस वजह से क्लियर नहीं हो रहा मेरा एनडीए? अब देखो यहाँ पे गलती क्या होती है। अब तुम कोचिंग में जाके अगर वो खुद से करवा रहे हैं तो वो डेफिनेटली बंदा क्लियर कर लेगा, बट जो बंदा ऑनलाइन पढ़ रहा है, कहीं से पढ़ रहा है ना, तो वो क्या करेगा? उसने एक क्वेश्चन उठाया, उसको बहुत मजा आ रहा है, उसने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसको एकदम मस्त इंटरेस्ट है, ये भी राइट, ये भी राइट, ये भी राइट, मजा आ गया। अब एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पे वो जाके अटक जाएगा। अब वहां पे आके वो अटक गया, यहाँ पे आके सोचो वो अटक चुका है इस क्वेश्चन पे। अब उसको क्या लगेगा कि यार उसने ना 5 मिनट लगा दिए इस क्वेश्चन पे, बट इवन आफ्टर 5 मिनट्स ही और शी इज नॉट एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, राइट? तो अब क्या होगा? उसका इंटरेस्ट गिरने लग जाएगा। जब तक तुम्हें चीजें आती है ना, तब तक तुम्हारा इंटरेस्ट, तुम्हारा मोटिवेशन एकदम टॉप पे होता है। एंड एक ऐसा टाइम जब तुम्हें एक क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, तुम्हारा मोटिवेशन ड्रॉप्स लाइक दिस, तुम्हारा इंटरेस्ट ड्रॉप्स लाइक दिस। ये नहीं होना चाहिए। यार ये क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, अब इसमें मजा आना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, अगर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया ना, तो देखो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, तुमने अगर वो क्वेश्चन को खुद से कर लिया ना, तुम्हारे इतने सारे कॉन्सेप्ट एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, वो जो जो क्वेश्चन में मैं कुछ सोच रहा था वो इस चीज से होने वाला है। जब तुम एक ही क्वेश्चन पे
कुछ टाइम ज़ाया करके उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, देखना तुम कभी भी तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर होके आएगा, ओके? तो ये चीज़ करनी है। अब तुम्हें लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, तुम जाके डायरेक्ट नेट से देख ले रहे हो। तो ये चीज़ नहीं करनी कि फिर अगर यार टेस्ट में कोई एक ऐसा क्वेश्चन आया जो तुमको नहीं आ रहा, फिर फ़ायदा नहीं होने वाला ना। तो जब तक तुम खुद से ट्राई नहीं करोगे ना, तब तक खुद से नहीं होने वाला। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, वो दिन के 100 क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो दिन के 200 क्वेश्चंस कर रहे हैं, बट वो 200 क्वेश्चंस कोई और सॉल्व कर रहा है और ये लोग सिर्फ टेप रहे हैं। तुम सिर्फ टेपने का काम कर रहे हो। तो ये चीज़ पे बहुत बड़ी फॉल्ट हो जाएगी। तो तुम्हें सबसे पहले इस ये चीज़ को चेक आउट करो कि क्या तुम खुद से सॉल्व कर रहे हो, या जो कोई और बंदा सॉल्व कर रहा है बस वो लिखते जा रहे हो तुम नोटबुक में। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार वो बंदा सॉल्व कर रहा है और मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, मेरा दिमाग बिल्कुल यूटिलाइज नहीं हो रहा है, मैं सिर्फ अपने हाथ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये चीज़ को नेग्लेक्ट करो अभी के अभी, वरना तुम्हारा नेक्स्ट अटेम्प्ट भी नहीं क्लियर होने वाला। इट इज़ फॉर श्योर, ओके? जितना टाइम हो सके ना उतना ज़्यादा टाइम डेडिकेट करो अब चीज़ों को, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान रखो, एक वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है किसी की। जितने क्वेश्चंस हो सके खुद से सॉल्व करो। खुद से जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक वो तुम्हारा अलग ही वो चलता रहेगा, ठीक है? अब तुम्हें कंसिस्टेंट रहो इस चीज़ को लेके, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो तुम्हें करनी है ना, इवन दो अगर तुमने स्टार्ट कर दिया एनडीए टू 2023 की प्रिपरेशन, ऑलमोस्ट सबने कर दी होगी, राइट? तुम्हें क्या करना है, बस यार 1 दिन या 3 घंटे या 4 घंटे निकाल के बस इस चीज़ पे वर्क करो कि यार पिछले बार जब मेरा एनडीए 1 2023 नहीं निकला, वो किस वजह से निकला? अगर हम सिर्फ एक रीज़न की बात करेंगे ऐसा नहीं होगा। अगर 1000 बचे तो 1000 बच्चों के डिफरेंट रीज़न्स होंगे जिसकी वजह से वो क्लियर नहीं कर पाए, और उसमें भी तुम्हारा रीज़न डिफरेंट होगा। तो फर्स्ट उस रीज़न को ढूँढो, एंड द डे यू विल फाइंड आउट दैट रीज़न, नो, तुम्हारा एनडीए 2 2023 सॉर्टेड। बट मेक श्योर तुम तुम्हारे गलती, मिस्टेक जो भी तुम्हारी हुई है एनडीए 1 के टाइम पे, डोंट रिपीट दैट मिस्टेक। वो मिस्टेक हो सकती है ओएमआर में, तुम्हारा शायद टेस्ट के टाइम पे मैनेजमेंट नहीं हुआ, शायद तुमने जितने मॉक्स तुमने सोचे थे तुम उतने मॉक्स नहीं दे पाए, शायद तुम्हारा जो प्रिपरेशन है वो टाइम के साथ नहीं चला, ऐसा हो सकता है तुम्हारा जो प्रिपरेशन है वो टाइम से ज़्यादा चला गया, राइट? कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसके मॉक्स लास्ट मॉक में कम आ गए, उसका मोटिवेशन डाउन हो गया, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो नीचे चला गया, राइट? कुछ भी हो सकता है तुम्हारा, बट फर्स्ट तुम्हारा रीजन फाइंड आउट कर लो, और उसके बाद अगेन कंटिन्यू विद योर एनडीए 2 की प्रिपरेशन। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।